हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं एवरीवन। इसका हेडिंग क्या है वो सुनिए। इसका हेडिंग है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड द स्टेट्स। मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि हम कैसे अलग अलग कंट्रीज को और अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं कि ये डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है और ये अंडर डेवलप्ड है। सर इसको कैसे कंपेयर करें? यही चीज तो क्वेश्चन है, हाउ टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज एंड द स्टेट्स। आई होप क्वेश्चन समझ में आ पाया होगा, टॉपिक समझ में आ पाया होगा। चलिए तो हम आपको ये चीज क्लियर करते हैं कि हाउ टू कंपेयर। डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ थ्री क्राइटेरिया, वी कैन कंपेयर द कंट्रीज एंड द स्टेट्स। तीन क्राइटेरिया कौन कौन से? सबसे पहला क्राइटेरिया एवरेज इनकम, एआई, एवरेज इनकम। दूसरा क्राइटेरिया है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया है public facilities. On the basis of public facilities we can compare the different countries and the states. सर क्या इतना सारा एक ही वीडियो में पढ़ाने वाले हैं? नहीं, मैंने कहा था वीडियो छोटी होंगी और आपको समझने में आसान होंगी। डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग एवरेज इनकम को क्लियर करेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ पाई होगी कि इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हमारा पढ़ने का जो कंटेंट है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, जिसमें एवरेज इनकम का जो टॉपिक है वो क्लियर करने वाले हैं। सर एवरेज इनकम क्या होता है? एवरेज इनकम, पहला क्वेश्चन ही ये बनता है कि व्हाट इज एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या है? तो आप तो बहुत छोटे से पढ़ते आए होंगे व्हाट इज एवरेज। एवरेज समझ गए तो एवरेज इनकम भी समझ गए। एवरेज क्या होता है? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। यही था ना एवरेज का ये फॉर्मूला। यहां पर एवरेज इनकम भी वही है डियर स्टूडेंट्स। एवरेज इनकम मतलब किसका? एक पर्टिकुलर पर्सन का या पॉपुलेशन का। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो यहां पर एवरेज इनकम भी वही चीज है। एवरेज इनकम क्या है फिर से सुनिए। इसका फॉर्मूला बनता है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय, लिख लीजिएगा, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब ये चीज क्लियर कीजिए सर थोड़ा सा, यहां पर समझिएगा। टोटल जितना भी इनकम अर्न किया गया सारे के सारे लोगों के द्वारा, मेरे द्वारा, आपके पापा के द्वारा, आपकी मम्मी के द्वारा, आपके फैमिली मेंबर्स के द्वारा, मुकेश अंबानी जी के द्वारा, टाटा रतन जी के द्वारा, सभी के द्वारा जितना भी इनकम कमाया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो टोटल होगी। अभिखारी कमा तो नहीं रहे हैं, वो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन टोटल इनकम में पॉपुलेशन तो वो भी हैं, तो उनको भी डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर निकल के आ जाएगा एवरेज इनकम। पता है आपको, एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। पर कैपिटा इनकम कहने का मतलब है हर एक व्यक्ति का कितना इनकम है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। आपके पापा जाते हैं काम करने के लिए, आपके पापा गए, काम करके आए और महीने का 50,000 रुपया कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं? 50,000 रुपया। यह कहानी काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से इसका लेना देना नहीं है, इसीलिए इसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर ही ले। ये कहानी केवल समझाने के तौर पर, ठीक है। चलिए, तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि भाई आपके पापा जा रहे हैं, कमा के आ रहे हैं, 50,000 रुपया ला रहे हैं और आपके घर में टोटल 5 सदस्य हैं, 5 मेंबर्स हैं आपके घर में। अब देखिए यहां पर क्या कीजिएगा, आपके पापा का इनकम यानी आपके पूरे घर का इनकम 50,000 डिवाइडेड बाय आपके घर का टोटल पॉपुलेशन 5 मेंबर, तो डिवाइड कर देंगे तो हर एक इंसान का, आपके घर के हर एक इंसान का इनकम कितना हो गया? एवरेजली 10,000 रुपया, हाँ या ना? तो यही तो है एवरेज इनकम। समझ में आ पा रहा होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब हर एक इंसान का इनकम। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। यहां पर देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या चीज एक्सप्लेन है कि एआई क्या है, पीसीआई क्या है। आप इसे देखकर समझिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि व्हाइल इट इज बीइंग यूज्ड टू कंपेयर। अब यहां पर समझिएगा, मैं एकदम क्लियर लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझाता हूं कि सर
एवरेज इनकम को तो यूज करते हैं हम लोग किस चीज के लिए? कंपैरिजन करने के लिए। एकदम आसान भाषा में समझिएगा, मैं इंग्लिश नहीं कहूंगा ज्यादा क्योंकि आपको परेशानी होगी। मैं हिंदी में आपको समझाता हूं कि भाई एवरेज इनकम को तो हम कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन अंडर डेवलप्ड है, कौन डेवलपिंग है, इसको कंपेयर करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको पता है एवरेज इनकम जो है ना वो डिस्पैरिटीज को हाइड करता। हाइड करना मतलब क्या हुआ? छुपाना, भेदभाव को छुपा देता है। कैसे? डिस्पैरिटीज का मतलब होता है भेदभाव, भेदभाव को छुपा देता है। कैसे? तो ये क्वेश्चन आता है कि हाउ एवरेज इनकम हाइड्स द डिस्पैरिटीज बिटवीन द इनकम ऑफ द अदर कंट्रीज। ये क्वेश्चन आता है, आप लिख लीजिएगा, ये इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कैसे, तो मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। आपके बुक का टेबल, आपके बुक का टेबल आप ओपन कीजिए। हाउ एवरेज इनकम हाइड्स द डिस्पैरिटीज ऑफ द कंट्रीज, डिस्पैरिटीज ऑफ द इनकम ऑफ द कंट्रीज। आप टेबल में देखिए, दो कंट्रीज दिए हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, कंट्री ए और कंट्री बी। 5 महीने का इनकम दिया है, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, मंथ 5। 5 महीने का इनकम दिया हुआ है। टोटल इनकम आपको निकालना है। टोटल इनकम को 5 से डिवाइड करना है तो एवरेज इनकम आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने निकालकर उसे आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। देखिए, आप कंट्री ए को देखिए, क्या लिखा है? 9,500 पहले महीने का इनकम, दूसरे महीने का इनकम 10,500, तीसरे महीने का इनकम 9,500, चौथे महीने का इनकम 10,000 और 5वें महीने का इनकम 10,200। आप देखिए कि टोटल इनकम कितना हुआ और उसको 5 से डिवाइड कीजिए। आप देखिएगा एवरेज इनकम 10,000 आएगा, आएगा ना? तो अब देखिए 10,000 के निकट ही सारा का सारा वैल्यू है कि नहीं है? मंथ 1 का जो इनकम है 9,500, 10,000 से नजदीक है। 9,500 10,000 के नजदीक है तो 10,500 भी 10,000 से नजदीक है। इसके बाद 10,200 भी, और 10,000 तो एग्जैक्टली है कि नहीं? लेकिन आप कंट्री बी को देखिए, दूसरे कंट्री को देखिए, इसमें क्या है ना 1 2 3 4 4 महीने का इनकम 5,500 है और 5वें महीने का इनकम 48,000 रुपया है। आप एवरेज निकालिएगा तो वहां भी 10,000 आ रहा है, लेकिन हर महीने का इनकम क्या एवरेज इनकम से एकदम नजदीक है? नहीं। आपने 4 महीने तो बहुत कम कमाया, लेकिन 5वें महीने आपको बहुत अचानक से कहीं से धन बरस गया और आप धनवान हो गए। तो एवरेज इनकम तो उस कंडीशन में भी 10,000 ही आया, लेकिन ये जो है ना आपके डिस्पैरिटीज को क्या किया? हाइड कर दिया। इसीलिए कहीं कहीं एवरेज इनकम जो है ना प्रॉपर नहीं है। आई होप बात समझ में आ पा रही होगी। सर, हाउ कैन वी कंक्लूड द वीडियो, हाउ कैन वी कंक्लूड द टॉपिक? हम कह सकते हैं कि वी कैन सी दैट both the countries have same average income, but the distribution of amount of income is not same in both the countries. Is it clear? बात समझ में आ पाई कि अमाउंट ऑफ इनकम जो है ना वो सभी कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में सेम नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एवरेज इनकम को यूज तो किया जाता है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट कहीं कहीं नहीं है, ये हाइड करता है डिस्पैरिटीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था डियर स्टूडेंट्स, जो एग्जामिनेशन पर्पस से था। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। इज इट क्लियर? आई होप टॉपिक समझ में आ पाया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक करें, समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखकर क्लियर करें, और अगर वीडियो यूजफुल था तो अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि होगा हाउ वी कैन कंपेयर द कंट्रीज एंड द स्टेट्स on the basis of income and other criteria. इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।